महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति के विविध मार्ग बतलाए गए हैं। महापुरुषों के द्वारा शास्त्रों में वर्णित हैं। भगवान की प्राप्ति विभिन्न मार्गों से शास्त्रों में बतलाई गई, जैसे कर्म मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि बहुत से विविध मार्ग शास्त्रों में वर्णित हैं। लेकिन महापुरुषों ने इन सब की सार बात और सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग बतलाया। कहू कवन, कह रहे हैं महापुरुष जन, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भक्ति मार्ग में क्या कठिनता है। कोई कठिनता नहीं है। ना इसमें प्राणायाम की आवश्यकता, ना आसन की आवश्यकता। जो कठोर आसन होते हैं, जो योग मार्ग की पद्धति में चलते हैं, क्योंकि योग मार्ग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, लेकिन उसकी जो पद्धति है, जो योग मार्गीय उपासक जन अपने जीवन में धारण करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो अत्यंत कठिन है। जितासनो जितश्वासो जितेंद्रियो हो, इतनी सब बातें करनी ही पड़ती हैं, तब जाकर के वे योग मार्ग की जो सिद्धि है वे प्राप्त होती है। पहले आसन को जीतो, जितासनो, फिर जितश्वासो, श्वास को जीतो, ऐसी पद्धति है। तब जाकर के जो योग मार्ग की सिद्धि है वे अनुभव में आती है। कर्म मार्ग यह भी कठिन है, क्योंकि कर्म योग कर्म मार्ग निष्काम कर्म के द्वारा प्रतिपादित होता है। जो निष्काम कर्म करता है वह निष्काम कर्मी ही उस कर्म मार्ग का जो सिद्धि लाभ है वह प्राप्त करता है। निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म करना कितना कठिन है ये आप सब देख सकते हैं अपने जीवन में। कोई भी कार्य आप करते हैं तो क्या इसलिए करते हैं कि इसका फल ना मिले? नहीं। या फल की आकांक्षा को छोड़ करके कार्य करते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो बहुत कठिन है। निष्काम कर्म योग भी बड़ा कठिन है। और ज्ञान मार्ग, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, जैसे कृपाण की धार होती है, इस प्रकार से ही ज्ञान मार्ग है। अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। इसलिए महापुरुषों ने सबसे सुलभ कहा भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे गुण इस भक्ति महारानी में विद्यमान है। भक्ति के प्रताप से भगवान उस उपासक के संग खेलने लगते हैं। ये भक्ति मार्ग की सुलभता है। और भक्ति मार्ग में सारे मार्ग जो हैं उनका जो अनुभव है वे अनुभव भक्ति मार्गी उपासक को हो जाता है। ज्ञान मार्ग का जो अनुभव है, अपनी स्थिति में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, जहां मोक्ष पदवी प्राप्त करना जिस मार्ग की सिद्धि है, वहां भक्ति मार्ग में प्रारंभ ही यहां से होता है, शांत रस से। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की जो सिद्धि है वह भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन भक्ति मार्ग ये उपासक उसको स्वीकार नहीं करता। मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेल रे। मुक्ति के समान भी सकल सुख प्राप्त अगर हो जाएं तो वह भी पैर से ठोकर मार के दूर कर दिए जाते हैं। अत्यंत दुर्लभ बात है, अत्यंत दुर्लभ बात है मुमुक्षुता आना, किसी का मुमुक्षु हो जाना। और उसके बाद भी अत्यंत दुर्लभ बात है
मोक्ष प्राप्ति हो जाना। मोक्ष का अर्थ इस संसार के विविध प्रपंचों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये मुक्ति पदवी है। तो ये कोई साधारण थोड़ी है, लेकिन जब भक्ति मार्ग के उपासक की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए ये बाधक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाच हृदय वर्तिते, बड़े बड़े महापुरुषों ने यह वर्णन किया कि भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, आकांक्षा है, यहां तक वर्णन कर दिया कि पिशाच हृदय वर्तते, पिशाच हृदय में इसकी कामना उठती है। ये भक्ति मार्ग की दृष्टि से जब देखा जाता है तब ये बात आती है कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति हमारे और प्रियालाल की दिव्य लीला में बाधक बन जाएगी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं चीनी की बोरी में बाहर से एक चींटा लगा हुआ है और एक चींटा अंदर प्रवेश कर गया है। बाहर से चींटा जो है वह रसास्वादन कर रहा है, और अंदर जो चींटा है वह जब चीनी पिसेगी तो उसी में चीनी हो जाएगा। तो कौन स्वाद ले रहा है? वह पिसने वाला स्वाद लिया जो चीनी में चीनी हो गया, या जो बाहर बैठ करके थोड़ा थोड़ा रसास्वादन कर रहा है चीनी का, वह स्वाद ले पा रहा है? तो उत्तर होगा कि जो बाहर है, जो चीनी का रसास्वादन कर रहा है, वो सर्वोपरि है। बोले बस चीनी में चीनी हो जाना ये ज्ञान मार्ग की सिद्धि है, और चीनी का रसास्वादन करना ये भक्ति मार्ग है। प्रभु का पूर्ण आस्वादन भक्त करता है, प्रभु का पूर्ण आस्वादन भक्त करता है। जैसे हैं प्रभु सर्व स्वरूप से, सर्वात्म भाव से उनके समर्पित होकर के उनके संपूर्ण वैभव का अनुभव भक्त उनकी कृपा से कर लेता है। ये इसलिए सबसे सुलभ और सबसे अगम्य और सबसे दुर्लभ है भक्ति मार्ग। इसमें कोई प्रयास नहीं। भक्ति के अंग बताए गए 9 अंग: श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण करें। भक्ति कैसे परिपुष्ट होगी? बोले श्रवण करें। जिनकी शरण में है उनके विषय में श्रवण करें, सुने। तो ये अत्यंत सरल है। पूरे पूरे दिन हम प्रपंच की बातें सुनते रहते हैं, पूरे पूरे दिन हम विविध प्रकार के नाटक नौटंकी देख करके उसमें आनंदित होते रहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, केवल उन प्रपंच से बचकर के प्रभु के नाम रूप लीला धाम का जब वर्णन हो रहा हो, या नाम रूप लीला धाम का जिन वाणियों में वर्णन हो रहा हो, उन वाणियों का श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम, फिर जो सुन रहे हैं उसी का कीर्तन, उसी को गाना, उसी को बोलना। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये भक्ति का मूल है। सुने उन्हीं के बारे में, कहें उन्हीं के बारे में। अत्यंत सरल है। प्रापंचिक बातों को हटा पाना कठिन हो जाता है, अन्यथा प्रभु के नाम रूप लीला धाम का वर्णन करने में क्या कठिनता। जिह्वा संसार के विषयों को भोगते भोगते वहां पर तृप्ति का तो अनुभव कर नहीं पाई, और जब इधर लगती है तो इधर लगने में उसे प्रमाद अवस्था घेर लेती है। वे प्रमाद अवस्था से जकड़ा जाता है, इसलिए चूक जाता है। अन्यथा क्या दुर्लभता है। केवल और केवल जैसे प्रपंच की बातें में हमारी जिह्वा चलती है, उसको रोक करके प्रभु की वार्ता में जिह्वा चलाना, भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन करने में जिह्वा का उपयोग करना, बन गई भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और फिर ये जो आगे की बातें ये करनी नहीं पड़ेगी। जब पहले 2 सीढ़ियां क्रॉस हो जाएंगी तो ये तीसरी बात करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः होगी। श्री प्रभु के बारे में जब हम श्रवण करेंगे, श्री प्रभु का ही जब कीर्तन करेंगे, तो श्री प्रभु का ही तब स्मरण होगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारी स्मृति में आता है। सांसारिक विषयों को सुनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं,
उन्हीं का रसास्वादन करते हैं, तो वही हमारी स्मृति में आते हैं। जब भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, इनके बारे में ही जब श्रवण करेंगे, इनके बारे में ही जब कीर्तन करेंगे, तो ये जो तीसरी भक्ति है स्वतः स्फुरित हो जाएगी। क्या? इन्हीं का स्मरण हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जब स्मरण होगा तो सेवा की लालसा उत्पन्न हो जाएगी, भगवान की सेवा की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। कर से क्या होगा? फिर उसके हाथों से क्या होगा? भगवान की सेवा होगी। फिर वे संपूर्ण कार्य को भगवान की सेवा समझेगा। कर से कर्म करऊ विधि नाना, मन राखेऊ जा कृपा निधाना। वे जितने भी कर्म करेगा वो प्रभु की सेवा मान करके करेगा, और उसका अंतःकरण, उसका चित्त प्रभु का चिंतन करेगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं, ये सारे 9 प्रकार की भक्ति उसके हृदय में स्फुरित हो जाती हैं, जो प्रथम इन 2 भक्तियों पर दृष्टि डाल लेता है, श्रवण और कीर्तन। नाम के प्रति अत्यंत आसक्त चित्त होना चाहिए उपासक को। नाम के प्रति ऐसा आसक्त हो जाए, ऐसी महत्व बुद्धि हो जाए कि और किसी साधन में ऐसी महत्व बुद्धि ना हो, ऐसी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बहुत सारे साधन करता है कोई उपासक, दिन रात साधन में लगा रहता है, लेकिन नाम जब से विलग है तो वे सब शून्य है। गोस्वामी जी महाराज की बात है। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर 00000 लिखे जाएं तो उन 00 की क्या औकात है, आप बतलाइए। लेकिन उसके आगे अगर अंक लग गया 1, तो जितने 0 होंगे उन सब का एक मूल्य होगा, वे बढ़ोतरी प्राप्त करते जाएंगे जितने 0 बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार सारे साधन तो हो रहे हैं और नाम रटन नहीं हो रहा, तो सारे साधन शून्य के समान हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत दान करते हैं, हम बहुत पुण्य करते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, हम प्याऊ खुलवाते हैं, आदि आदि विविध प्रकार के हम शुभ कर्म करते हैं। अच्छा हृदय होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए, क्या करना नाम से, तो श्रवण कर लीजिए। आप ये सब करते हैं और इन सब को करने के बाद इन्हें गा देते हैं, गाने का अर्थ होता है कह देते हैं, तो ये सब शून्य हो गए, इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन साथ में नाम रटन होता रहे, हम किसी भूखे को भोजन पवा रहे हैं, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। प्रदान कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट